अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हाजिर हैं हम आज फिज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7th चैप्टर की एग्जांपल्स, यानी कि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं जो आज हमने सॉल्व करनी है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 2021 का जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसके मुताबिक जो ALP गिवन है बोर्ड की तरफ से, उसके मुताबिक हमारे पास इस चैप्टर की सिर्फ 3 न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं जो इंक्लूड की गई हैं। और वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? 7.1, 7.2 एंड 7.7। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टॉपिक ऑफ द डे। तो वो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं। तो टॉपिक ऑफ द डे, एग्जाम्पल्स हैं। और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आज हमने हल करनी है इस लेक्चर के अंदर? 7.1, 7.2 और 7.7। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं जो आज हम हल करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल 7.1 से। तो देखते हैं 7.1 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। 7.1 एग्जाम्पल स्टेट्स दैट the mass of 200 centimeter cube of stone is 500 gram. Find its density. तो स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो है इस चैप्टर का हमने ALP के मुताबिक किया था डेंसिटी का, उसके रेलिवेंट ये न्यूमेरिकल है। इसमें 2 चीज़ें हमारे पास गिवन है। मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, स्टोन है हमारे पास, पत्थर है, उसका जो मैस हमने जो स्टोन है वो दिया हुआ है 500 ग्राम। और उसके बाद वॉल्यूम हमारे पास इसका दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा से। एग्जांपल नंबर है हमारे पास 7.1। चूंकि हम इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम जस्ट इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। फॉर दैट पर्पज सोल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गिवन डाटा से। तो कौन कौन सी चीज़ें इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें गिवन दी हुई हैं? सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम दिया हुआ है स्टोन का, पत्थर का। और वो वॉल्यूम क्या है? दैट इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद मैस दिया हुआ है हमारे पास, और मैस जो है स्टोन का दैट इज़ 500 ग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को उसने ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में ही सॉल्व किया, इसलिए हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट इसका चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक जब पढ़ाया था तो बताया था बेटे कि हमारे पास जो डेंसिटी है इसके 2 यूनिट हम यूज़ करते हैं। एक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और दूसरा हमारे पास होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैस हमारे पास जो है वो ग्राम में मौजूद है और वॉल्यूम जो है वो CM क्यूब में है। तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? हम इस एग्जांपल को ये इसी छोटे यूनिट के अंदर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ही सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर उसकी डिमांड है वो क्या है कि फाइंड इट्स डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, टू फाइंड में आएंगे, टू फाइंड की हेडिंग देंगे और हमने क्या फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर? वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी। डेंसिटी को हम D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना है हमने? डेंसिटी। इसके बाद आपको पता है बेटे कि हम किस चीज़ की हेडिंग देंगे? कैलकुलेशन के। और कैलकुलेशन के अंदर हमने कितने काम करने होते हैं? 2। पहले हमने वो फार्मूला राइट डाउन करना है जिस फार्मूले को हमने यूज़ करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर, और आफ्टर दैट हमने उसी फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ रिप्लेस करके इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास डेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला बल्कि डेफिनेशन क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, M/V। ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स। अब हम D एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। M की वैल्यू हमारे पास गिवन है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ 500 ग्राम। और इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है, दैट इज़ 200 CM क्यूब। तो यहाँ हमारे पास हम इसको 500 और 200 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। द रिजल्टेंट आंसर शुड बी 2.5। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 2.5। और यहाँ पर यूनिट इसका साथ क्या आ जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया डेंसिटी का। और मैंने आपको बताया बेटे कि आंसर को भी लिखना हमने किस तरह प्रॉपर वे में, रिजल्ट की हेडिंग देंगे, रिजल्ट की हेडिंग दे के और हम यहाँ पर फिर प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर आंसर लिखेंगे। द डेंसिटी ऑफ स्टोन इज the density of
स्टोन इज, क्या है डेंसिटी स्टोन की हमारे पास 2.5 ग्राम पर cm³। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। और इसके बाद हम स्विच करते हैं एग्जांपल नंबर 7.2। और 7.2 एग्जांपल जो है दैट स्टेट्स दैट, वो एग्जांपल हमें क्या बता रही है, 7.2 एग्जांपल जो है दैट इज ऑन पेज नंबर, बुक के बेटे ये पेज नंबर है हमारे पास 153 के ऊपर। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, इन हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस में से ये इस टॉपिक में से ये एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है क्या फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ अ पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वेयर। अब देखिए बेटे इसमें हमारे पास इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें गिवन हैं। पहले उसने 100 न्यूटन फोर्स दे दी है और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है पंप का, दैट इज 0.01 मीटर स्क्वेयर। इसके बाद उसने हमें कहा है कि फाइंड द फोर्स दैट compresses a cotton bale placed on large piston। तो इट मीन्स हमारे पास दूसरे नंबर पे जो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है वो लार्ज पिस्टन, और लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है स्टूडेंट्स उसको हम किससे लेबल करते हैं, F2 से लेबल करते हैं। जब हम इसको F2 से लेबल करेंगे तो इट मीन्स हमारे पास जो पहली फोर्स है वो स्मॉलर पिस्टन के ऊपर लगने वाली फोर्स है और उसको हमने क्या नाम दिया F1 का। तो इट मीन्स हमारे पास आते हैं इस न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7.2 सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस एग्जाम्पल का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा की हेडिंग देंगे। और गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमारे पास देखें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। सबसे पहले तो उसने हमारे पास फोर्स F1 दे दिया, दैट इज 100 न्यूटन। F1 फोर्स है एंड दैट इज 100 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास एरिया है। देखिए स्मॉलर पिस्टन का एरिया जो होगा उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जो लार्जर पिस्टन का एरिया होगा उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास स्मॉलर पिस्टन का जो एरिया है दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज 0.01 मीटर स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है लार्जर पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है एंड दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। कैपिटल ए भी गिवन है हमारे पास एंड दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। और हमारे पास देखें इसमें फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें क्या डिमांड की है, दैट इज लार्जर पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही है और उसको बेटे हम किसका नाम देते हैं F2 का। तो टू फाइंड की हेडिंग देंगे और टू फाइंड के अंदर हम कौन सी चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटे, दैट इज F2। F2 जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। इसके बाद बेटे हम कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे और कैलकुलेशन के अंदर आपको मैंने बताया बेटे कि हम दो चीज़ें लिखते हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, पहले हम फार्मूला लिखते हैं जिस फार्मूले को यूज़ करके हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ और द गिवन डाटा इन दैट पर्टिकुलर फार्मूला। हम उस फार्मूला के अंदर बेटे वो वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व। हम उसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जो होगा वो फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो चीज़ गिवन है F2 हमने फाइंड आउट करना है। फॉर दैट पर्पस वी नो दैट हम एक चीज़ जानते हैं कि F2 जो है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू F1 ओवर स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो व्हाट इज़ दैट, F2 इज इक्वल्स टू F1 क्या है हमारे पास 100 और हमारे पास जो है ये वैल्यू दिस इज 0.01 और कैपिटल ए जो है दैट इज 1। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास F2 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, फोर्स जो है। अब 100 को जब हम 0.01 के ऊपर डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो दैट इज़ 10,000। तो इट मीन्स हमारे पास जो ये फोर्स आ रही है दैट इज़ 10,000 और इसका यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि वो जो लार्जर पिस्टन है वो उस कॉटन को किस फोर्स से प्रेस कर रहा है, 10,000 न्यूटन की फोर्स से प्रेस कर रहा है। तो हम लिखेंगे हाइड्रोलिक प्रेस विल कंप्रेस द बेल विद द फोर्स ऑफ। इसके बाद देखिए आंसर हमारा आ चुका है और आंसर को लिखने के लिए मैंने बेटे आपको क्या बताया है कि हमें रिजल्ट की हेडिंग देनी है और उस हेडिंग के अंदर हमने आंसर इसका लिखना है कि हाइड्रोलिक प्रेस
hydraulic press will compress the cotton bale with a force of 10,000 न्यूटन। तो ये बेटे हमारा फाइनल आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 7.2 का। आफ्टर दैट अब हम स्विच करते हैं इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व आउट करनी है, एंड दैट इज 7.7। और 7.7 जो है बेटे वो हमारे पास इस बुक के पेज नंबर 162 से ली गई है, और 162 जो है हमारे पास उसके ऊपर इस पे बुक का इस चैप्टर का 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी गिवन है, दैट इज़ यंग्स मॉडुलस, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था बेटे। तो आज हम उसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं 7.1 को। यहाँ बेटे हम 7.7 को सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 7.7 को जब हमने सॉल्व करना है तो वी आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस। तो सबसे पहली हेडिंग जो होगी बेटे वो किसकी होगी, सोल्यूशन की होगी। सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो मेन हेडिंग होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, गिवन डाटा का, यानी कि सबसे पहले हमने वो डाटा लिखना है जो इस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है। फॉर दैट पर्पज़ बेटे हमारे पास देखिए इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टील वायर 1 मीटर लॉन्ग, हमारे पास देखिए इसकी ओरिजिनल लेंथ दे दी गई है 1 मीटर। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल लेंथ होती है हम उसे L0 से बेटे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितनी दी हुई है 1 मीटर, यानी कि एक स्टील वायर है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 1 मीटर लेंथ है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 × 10 की पावर -5 मीटर स्क्वेयर। इट मीन्स हमारे पास इसके बाद बेटे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं 5 × 10 की पावर -5, और एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इस स्ट्रेच थ्रू 1 मिलीमीटर, यानी कि इसके बाद उसने हमें जो इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं यंग्स मॉडुलस के मुताबिक, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, यानी कि जितनी इसकी लेंथ जो है वो चेंज होगी, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास चेंज इन लेंथ भी गिवन है। चेंज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डेल्टा का, और लेंथ के लिए एल का। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या आ गई 1 मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.001 मीटर। इस मिली को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ है कि बाय अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन, यानी कि इसके ऊपर वो जो स्ट्रेच करने के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स कितनी है 10,000 न्यूटन। तो इट मीन्स हमारे पास फोर्स भी बेटे गिवन है, दैट इज 10,000 न्यूटन। और उसके बाद फाइनली उसने हमें क्या कहा है, फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। इस वायर का हमने यंग्स मॉडुलस जो है बेटे वो फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड की हेडिंग देंगे, क्या फाइंड करना है बेटे हमने, यंग्स मॉडुलस, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। इसके बाद हम कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, और अगेन हम कैलकुलेशन में पहले फार्मूला लिखेंगे बेटे। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। वाई जो है हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन जब डिवाइड होगी तो क्या फाइनली जब ऊपर लाकर हमने उसका रेसिप्रोकल लिया था तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, ओरिजिनल लेंथ L0 और डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा L। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यंग्स मॉडुलस का बेटे फॉर्मूला आ गया। नाउ वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज। हमें ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको जस्ट यहाँ पर पुट करना है, एंड आफ्टर दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो y एज इट इज रहा बेटे हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर। f की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10,000, और एरिया हमारे पास बेटे दिया हुआ है 5 × 10 की पावर -5, और L0 हमारे पास गिवन है बेटे 1, और डेल्टा L हमारे पास गिवन है 0.001। पहले हम 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 10,000 ही रहेगा, और उसके बाद हम इस वैल्यू के ऊपर जब इसको डिवाइड करेंगे तो वी कैन गेट आवर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा कि यंग्स मॉडुलस जो है कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 10 की पावर 11, और यंग्स मॉडुलस का यूनिट वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स
इसकी वैल्यू आ गई तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज, स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो कितना है 2 × 10 की पावर 11। तो फाइनली हम रिजल्ट की हेडिंग देंगे बेटे, और रिजल्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज, कितना है ऐसे यंग्स मॉडुलस 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट अबाउट आवर एग्जाम्पल नंबर 7.7। फाइनली हमने स्टील का यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया है, और ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व आउट किया है। और बेटे मैं आपको इस टॉपिक के, इस चैप्टर के आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि हमारे जो ALP के मुताबिक बेटे 7 चैप्टर की एग्जाम्पल्स जो हमारे पास 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं वो 3 ही हैं, 7.1, 7.2 एंड 7.7। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन एग्जाम्पल्स की अच्छे से समझ आई होगी। इसके बावजूद बेटे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको डिस्कशन टाइम के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर के अंदर बेटे हम कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।